कोल इंडिया लिमिटेड। दोस्तों, इस स्टॉक का अगेन मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस वाला। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है इससे पहले जो 16 जुलाई को वीडियो बनाया था उसके लेबल्स में कुछ अपडेट हुआ है, इसलिए मैं आज फिर से इस स्टॉक का वीडियो अपडेशन के साथ बनाने जा रहा हूँ। ये लेबल्स शॉर्ट टर्म के मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले आज का स्टॉक ऑफ द डे जो कि है पीसीबीएल का वीडियो दोस्तों परसों के दिन बनाया था मैंने। आज 6% भागा हुआ है और स्टॉक ऑफ द डे इसलिए है दोस्तों कि इसने हमारे बताए हुए जो लेबल्स हैं उस पर काफ़ी अच्छे से उन लेबल्स को रिस्पेक्ट किया हुआ है। और इसीलिए मैं बोलता हूँ आप लोगों से कि वीडियो को पूरा वॉच किया कीजिए, क्योंकि ये जो लेबल्स मैं अभी वीडियो में बताने वाला हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेबल्स होते हैं। इनको स्किप करना मतलब कि ये समझ लीजिए अपने पैर पर ही फिर से कुल्हाड़ी मार लेना। ठीक है, तो पीसीबीएल स्टॉक ऑफ द डे है। अब हम आते हैं कोल इंडिया पर। और हाँ दोस्तों, एक और चीज़, यदि इतने इम्पॉर्टेंट वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों के पास नहीं पहुंच रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए। और यदि आपका कोई शेयर है जिसके लेवल्स आप जानना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए 8319709577। आप कॉल भी कर सकते हैं इसी नंबर पर। ठीक है, अब हम आते हैं कोल इंडिया के लेबल्स पर। तो सबसे पहले मैं कोल इंडिया के लेबल्स आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ, नोट डाउन कर लीजिए। देखिए 540 रुपये पर इसने क्लोजिंग दी है। कैंडल काफ़ी अच्छी है और अच्छी खासी बुलिश कैंडल बनाई है इसने काफ़ी समय से। और ये अपर मतलब जो है हायर हाई हायर लो का पैटर्न बनाते हुए चल रहा है। इसके रिज़ल्ट भी आ चुके हैं 31 जुलाई को। और उसके बाद से आज गैप अप ओपनिंग दी थी और गैप अप जो ओपनिंग दी थी उसको रिस्पेक्ट किया है, नीचे नहीं आया है। 540 रुपये पर इसने क्लोजिंग दी है। यदि ये स्टॉक 542 रुपये के ऊपर सस्टेन करता है, 542 रुपये के ऊपर सस्टेन करता है तो इसके अगले लेवल्स होंगे 551, 565, 579 और 588। ये ऊपर के लेवल्स होंगे। ठीक है, नीचे के लेवल्स की यदि हम बात करें तो यदि ये स्टॉक 535 के नीचे सस्टेन करता है, 535 के नीचे सस्टेन करता है तो अगले लेवल्स होंगे 528, 519, 505, 491 और 482। ये मैंने लेबल्स आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए हैं। शॉर्ट टर्म के लेबल्स हैं ये। ठीक है, इंट्राडे प्लस शॉर्ट टर्म दोनों तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों, इन लेबल्स पे काम कैसे किया जाए वो आप समझ लीजिए। सबसे पहले तो आपको 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट ड्रॉ करना है कोल इंडिया का। और उसके बाद ये जो जितने भी लेबल्स अभी मैंने आपको बताया इनको हॉरिजॉन्टल लाइन के फॉर्म में ड्रॉ कर लेना है चार्ट पर। ठीक है, लाइव मार्केट में जब कोल इंडिया का स्टॉक एकदम से सडनली ऊपर की तरफ मूवमेंट करने लगे और हमारे लेबल्स जो बताए हुए हैं उनको क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाए और वहाँ पे 10 मिनट के लिए सस्टेन करे, तो ये समझ लीजिए वहाँ पे बाय कॉल जनरेट हुई है। टारगेट होगा उसके ऊपर का अगला लेवल। इसी तरीके से जब कोल इंडिया का स्टॉक प्राइस सडनली नीचे मूवमेंट करे और हमारे लेवल को क्रॉस करके नीचे की तरफ आ जाए, वहाँ पे 10 मिनट के लिए सस्टेन करे, तो वहाँ पे शॉर्ट सेल की कॉल जनरेट हुई है। टारगेट होगा उसके नीचे का अगला लेवल। इस तरीके से आपको दिन भर में कई सारे मूव्स ट्रेडिंग के लिए मिल जाएंगे। और दोस्तों, ये स्ट्रेटजी आपको सिंपल ज़रूर लग रही होगी, लेकिन जो न्यू व्यूअर्स हैं उनको बताना चाहूँगा कि सब कुछ प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। शुरुआत में कम क्वांटिटी के साथ प्रैक्टिस के हिसाब से ट्रेड कीजिए। जब आपको प्रैक्टिस आ जाए उसके बाद आप कितना भी अपने हिसाब से क्वांटिटी एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कोल इंडिया का मैंने लेबल्स दे दिए, स्ट्रेटजी कैसे करनी है, क्या लेके चलना है वो भी आपको बता दिया। अब हम
कोल इंडिया का फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं। कोल इंडिया जो है ये PSU स्टॉक है, और PSU स्टॉक होने के साथ साथ ये एकमात्र कंपनी है भारत की जो कि माइनिंग एंड मिनरल प्रोडक्ट सेक्टर में आती है और कोल का सरकारी कंपनी होकर सबसे ज़्यादा कोल प्रोडक्शन करती है। ठीक है, एक ही मात्र कंपनी है। ठीक है, बाकी सब ऐसे ही है। इसका मार्केट कैप है 3,33,066 करोड़ रुपए। इसका साल भर का हाई 542 रुपये का है, साल भर का लो 236 रुपये का है। डिविडेंड 4.72% का देती है। बुक वैल्यू 134 की है, 134 रुपये की है। 9.12 का स्टॉक का PE है। 52% का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है और 10 रुपये की फेस वैल्यू है इसकी। यदि अब हम बात करें इसके होल्डिंग की, तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 63.13% है। FII की हिस्सेदारी दोस्तों एज इट इज़ जून में 8.39% रही है। DII की हिस्सेदारी एज इट इज़ 23.15% रही है। गवर्नमेंट की हिस्सेदारी भी 0.11% एज इट इज़ रही है। पब्लिक की हिस्सेदारी 5.21% हो गई है, मतलब हल्की सी बढ़ी है। इतना कोई खास मूवमेंट शेयर होल्डिंग पैटर्न में नहीं मिला है दोस्तों। एज इट इज़ जैसा मार्च क्वार्टर का हाल था वही मतलब जून क्वार्टर का भी हाल वही का वही है कोल इंडिया की होल्डिंग में। बट रिज़ल्ट की बात करें तो दोस्तों रिज़ल्ट अबव एस्टिमेट आया हुआ है। अर्निंग भी बढ़ी है, उससे मतलब एस्टिमेट से ऊपर है अर्निंग भी, और रेवेन्यू भी एस्टिमेट से ऊपर है। इसलिए आज ये गैप अप ओपन हुआ और उसको इसने रिस्पेक्ट किया। गैप अप ओपन होने के बाद ऊपर की ही ओर चला, तो कैंडल मजबूत है। आने वाले टाइम में कंसोलिडेशन के बाद ये ऊपर की तरफ ही जाएगा ऐसा लग रहा है, लेकिन आप लोगों को लेबल्स के हिसाब से ट्रेड करना है। ठीक है, लेबल्स मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए हैं, उनके स्ट्रेटजी भी आपको बता दी है किस तरीके से आपको ट्रेड करना है। ठीक है, अब दोस्तों ये जिस हिसाब से कोल इंडिया का मैंने वीडियो बनाया है, सेम एज इट इज़ हमारे चैनल पर 4 ट्रेंडिंग स्टॉक के वीडियोस डलते हैं। यदि इन चारों के नोटिफिकेशन आप लोगों के पास नहीं पहुंच रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए, और यदि आप लोगों का कोई शेयर है जिसके लेवल्स आप जानना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए 9669 सॉरी गलत नंबर बताया 8319709577। ये कॉलिंग पे भी अवेलेबल है, आप इस पर कॉल भी कर सकते हैं। अच्छा, सब्सक्राइब के बाद भी आपका नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा आपको, तो उस केस में आपको चैनल के पेज पर जाना है, वीडियो सेक्शन पर जाना है। वीडियो सेक्शन में आपको आज के तो 4 वीडियो मिलेंगे, इसके साथ में आपको बहुत सारे वीडियोस प्रीवियस भी मिलेंगे जिनके लेवल्स अभी भी एक्टिव हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं थोड़ी देर में अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।